नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। मैं मिमी गोयल, लेक्चरर मैथमेटिक्स। आज आपको टीच करने जा रही हूँ 11th स्टैंडर्ड के डेरिवेटिव्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था लिमिट्स क्या होती है, किसी फंक्शन की लिमिट को कैसे सॉल्व किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे लिमिट्स का डेरिवेटिव्स के साथ क्या कनेक्टिविटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। What is derivative? Derivative is the average rate of change in function with respect to x। यानी कि x की वैल्यूज में जैसे जैसे चेंज आता है, फंक्शन की वैल्यू में क्या चेंज आएगा वो हमें डेरिवेटिव से पता चलता है। तो इसके लिए हम हेल्प ले लेते हैं किसी फंक्शन की। मान लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, रियल वैल्यूड फंक्शन fx। तो fx की डोमेन मान लेते हैं कि हमें पता है। डोमेन क्या होती है? Domain is the set of all the values of x for which the function value exists। यानी कि x की वो सभी वैल्यूज का सेट डोमेन है जिसके लिए किसी फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो मान लेते हैं कि हमें fx की डोमेन पता है, तो उस डोमेन के किसी पॉइंट x इक्वल टू a के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो डेरिवेटिव को कैसे लिखा जाता है, उसका नोटेशन क्या है। तो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा जाता है d ऑफ fx डिवाइड बाय dx, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, df बाय dx, और इसको शॉर्ट करना हो तो हम लिखते हैं f डैश x। लेकिन किसी वैल्यू x इक्वल टू a के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लिखा जाएगा, df बाय dx, और उसके साथ एक लाइन लगाकर उसके बिल्कुल नीचे लिखा जाता है x इक्वल टू a। और इसको लिखा जा सकता है df बाय dx, और उसके दोनों तरफ ब्रैकेट लगाकर और उसके कॉर्नर पर लिख देते हैं x इक्वल टू a। या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं f डैश a। ये तीनों ही नोटेशन है किसी फंक्शन के डेरिवेटिव के लिए और किसी पर्टिकुलर वैल्यू x इक्वल टू a के लिए। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो किसी रियल वैल्यूड फंक्शन fx का अगर हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है x इक्वल टू a के लिए, तो उसका फॉर्मूला है लिमिट h टेंड टू 0 फॉर fa प्लस h माइनस fa डिवाइड बाय h। ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे तो समझ ही नहीं आया कि ये कहां से आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किसी ग्राफ की हेल्प से। हाँ जी, किसी फंक्शन के डेरिवेटिव को समझने के लिए हम ग्राफ की हेल्प ले रहे हैं। ये आपके सामने एक ग्राफ है फंक्शन fx के लिए। तो फंक्शन की यहाँ पर आपको एक कर्व नजर आ रही होगी। कर्व के ऊपर हम एक पॉइंट ले रहे हैं x इक्वल टू a। अब हम देखेंगे इस x इक्वल टू a में थोड़ा सा भी चेंज लाने पर फंक्शन की वैल्यू में क्या चेंज आ रहा है। हमारा जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमने क्या देखा, df बाय dx। df का मतलब है फंक्शन की वैल्यू में चेंज और dx का मतलब है x की वैल्यू में चेंज। तो यहाँ पर जो हमने पॉइंट लिया है x इक्वल टू a, इसके साथ ही हम एक ऐसा पॉइंट ले रहे हैं जो इसके काफी क्लोज है, काफी पास है। यानी कि दूसरा पॉइंट हम ले रहे हैं a प्लस h। यहाँ पर h की वैल्यू हम ले रहे हैं कि जो h है वो 0 को अप्रोच करें, क्योंकि जो दूसरा पॉइंट लिया हमने वो a के काफी क्लोज लिया है, वो इतना पास है कि h की वैल्यू 0 को अप्रोच करती है। अब a के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, fa, और इसी तरह a प्लस h के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, fa प्लस h। तो अब हम देखेंगे फंक्शन की वैल्यू में क्या चेंज आया और जो हमारा इनिशियल पॉइंट था और जो हमारा सेकेंड पॉइंट है उनमें क्या चेंज है। अब पॉइंट में चेंज कितना लेकर आए हम, क्योंकि हमारा पहला पॉइंट था a और सेकेंड पॉइंट था a प्लस h। तो पॉइंट्स में हमारा चेंज कितना आया है, h। लेकिन जो हमारी फंक्शन की वैल्यू है उसमें चेंज कितना आया है, वो चेंज आया है fa प्लस h माइनस fa। तो हमने यहाँ पर क्या डिफाइन करना था, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। यानी कि फंक्शन की वैल्यू में x की वैल्यू में चेंज आने के कारण फंक्शन की वैल्यू में क्या चेंज आया है। तो वो चेंज आया है fa प्लस h माइनस fa डिवाइड बाय h। डिवाइड बाय h हमने इसीलिए लिया है क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं। तो x में कितना चेंज आया है, वो h आया है।
और यहाँ पर लिमिट हम क्या ले रहे हैं, h टेंड टू 0, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ये माना है कि जो सेकेंड पॉइंट है वो a के काफी क्लोज है, वो इतना क्लोज है कि h की वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है। तो इस तरह हमारा जो फंक्शन का डेरिवेटिव है यानी कि f डैश a दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 फॉर एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइड बाई एच। तो इसको हम दोबारा से समझ लेते हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या था। हमारा जो डेरिवेटिव का नोटेशन फॉर्मूला हमने पढ़ा वो क्या था, df बाई dx। df का मतलब है फंक्शन की वैल्यू में चेंज डिवाइड बाय x की वैल्यू में चेंज, और x की वैल्यू में चेंज हमारा इस कर्व के ऊपर आपने देखा वो h चेंज आई थी, लेकिन फंक्शन की वैल्यू में चेंज क्या आई थी, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, और लिमिट क्या लेनी है, h टेंड टू 0। तो लिमिट की हेल्प से आपने डेरिवेटिव को काफी अच्छे से समझ लिया। तो इस कंसेप्ट से आपको क्लियर हो गया होगा कि जो लिमिट का कंसेप्ट है उसका डेरिवेटिव्स के साथ काफी गहरा कनेक्शन है। तो डेरिवेटिव को समझने के लिए लिमिट्स का जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरह से आपको क्लियर होना चाहिए। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का ये जो लिमिट का फार्मूला है इसको कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। अब हम यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि फंक्शन है 1/x, तो इसका डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। तो उसके लिए हमने इसी फॉर्मूले में फंक्शन की वैल्यू 1/x रिप्लेस की। तो यहाँ आप देख रहे हैं न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, 1/x प्लस एच माइनस 1/x। तो इन दो टर्म्स का हम एलसीएम ले रही है, और एलसीएम लेने के बाद न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, x माइनस ब्रैकेट के अंदर x प्लस एच। यहाँ पर x और x कैंसिल हो जाएंगे, तो न्यूमरेटर में आ रहा है माइनस एच, और डिनोमिनेटर में है x इंटू एच इंटू एक्स प्लस एच। तो h और h भी यहाँ पर कैंसिल हो जाते हैं। तो अब हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, लिमिट h टेंड टू 0 फोर माइनस 1/x इंटू एक्स प्लस एच। तो यहाँ पर h की लिमिट 0 लेने पर रिजल्ट हमारे पास आ जाता है -1/x²। तो इस तरह आपने देखा कि 1/x का डेरिवेटिव अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड लगाते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, -1/x²। हाँ जी, ये था किसी फंक्शन की डोमेन के किसी पॉइंट के ऊपर किसी फंक्शन के डेरिवेटिव को सॉल्व करने का फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं डायरेक्ट मेथड्स, यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल लगाए बिना किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे सॉल्व किया जाता है। लेकिन इससे पहले हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स का अलजेब्रा क्या होता है। अगर दो फंक्शन की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन दी गई है तो इनके डेरिवेटिव्स के ऊपर हमारा क्या अलजेब्रा लगेगा। तो देखिए, पहली प्रॉपर्टी है डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स एंड दैट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स। सेकेंड प्रॉपर्टी है डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स एंड दैट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स। तो ये दोनों प्रॉपर्टी काफ़ी आसान है। इसमें हमने पहले एफ एक्स का डेरिवेटिव लेना है, फिर जी एक्स का डेरिवेटिव लेना है। लेकिन जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, यानी कि दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन के ऊपर अगर हमने डेरिवेटिव लेना है तो वो कैसे लिया जाएगा। तो इसमें हम एफ एक्स को कांस्टेंट रखेंगे तो डेरिवेटिव आएगा जी एक्स का, और प्लस के साथ अगर जी एक्स को कांस्टेंट रखते हैं तो डेरिवेटिव एफ एक्स का आता है। यानी कि 1/1 हमने डिफ्रेंशिएट करना है, और जिसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसके साथ दूसरे फंक्शन को कांस्टेंट रखते हैं। हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स डिवाइड बाई जी एक्स स्क्वायर। तो इन चारों प्रॉपर्टीज को हम यूज करेंगे अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इनमें थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी को हम थोड़ा सा और इजी बना लेते हैं।
fx को यदि हम u मान लें और gx को हम मान लेते हैं v, तो हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या बन जाएगी, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v, एंड दैट विल बी इक्वल टू u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। यहाँ पर जो मैंने v डैश और u डैश लिखे हैं इनका मतलब है कि वहाँ पर डेरिवेटिव लिया गया है, तो ये काफ़ी आसान हो गया। इसी तरह जो फोर्थ प्रॉपर्टी है उसमें भी हम fx को u मान लेते हैं और gx को v मान लेते हैं, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इन डिनोमिनेटर v स्क्वायर और न्यूमिनेटर क्या बनेगा, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v। तो u और v लेने पर हमारी ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है और फोर्थ प्रॉपर्टी है ये काफ़ी इजी हो जाती हैं, और इन दोनों प्रॉपर्टीज़ का काफ़ी यूज़ होगा आगे काफ़ी क्वेश्चंस के अंदर। हाँ जी, अलजेब्रा की ये चारों प्रॉपर्टीज किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव को सॉल्व करने में काफी हेल्पफुल रहेंगी। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन पॉलिनोमियल की फॉर्म में है तो उसका डेरिवेटिव कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या बेसिक रूल्स हैं, क्या बेसिक मेथड्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी पॉलिनोमियल फंक्शन का डेरिवेटिव पढ़ने से पहले हम यह डिस्कस करेंगे एक्स रेज़ टू पावर n का डेरिवेटिव क्या आता है। तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर फंक्शन हमारे पास क्या गिवन है, एक्स रेज़ टू पावर n। तो किसी फंक्शन fx का डेरिवेटिव फार्मूला हमारे पास क्या होता है, लिमिट h टेंड टू 0 फॉर f(x + h माइनस fx डिवाइड बाय h। तो यहाँ हम फंक्शन सब्स्टिट्यूट करें, फंक्शन क्या है, एक्स रेज़ टू पावर n। तो लिमिट h टेंड टू 0 फॉर x + h रेज़ टू पावर n माइनस x रेज़ टू पावर n डिवाइड बाय h। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, अब x + h की पावर n को हमने एक्सपेंड किया था बायनोमियल थ्योरम वाले एक चैप्टर के अंदर। तो वो एक्सपेंशन क्या थी, बायनोमियल थ्योरम में हमने पढ़ा था अगर हमारे पास दो टर्म्स हैं और उसकी पावर n है तो उसको एक्सपेंड किया जाता है nc0 x रेज़ टू पावर n प्लस nc1 x रेज़ टू पावर n-1 इंटू h एंड सो ऑन। और इसमें लास्ट टर्म क्या थी, ncn h रेज़ टू पावर n। अब ये जो वैल्यू है x + h रेज़ टू पावर n, अब हम लिमिट के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारी जो लिमिट है वो क्या बन जाती है, d/dx ऑफ फंक्शन fx इज़ इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0। इसमें हम x + h रेज़ टू पावर n की ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन साथ में हमारे पास x रेज़ टू पावर n भी है और x + h रेज़ टू पावर n में हमारी फर्स्ट टर्म भी यही है x रेज़ टू पावर n। तो ये सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जाएंगी, तो हमारे पास बाकी टर्म्स बच जाती हैं nc1 x रेज़ टू पावर n-1 इंटू h एंड सो ऑन। और लास्ट टर्म इसमें क्या है, ncn h रेज़ टू पावर n डिवाइड बाय h। जब आप इस एक्सपेंशन को ध्यान से देखेंगे, न्यूमरेटर को ध्यान से देखेंगे, तो हर टर्म के अंदर आपको h मिलेगा। तो यानी कि डिनोमिनेटर में जो h है उसके साथ न्यूमरेटर को डिवाइड कर सकते हैं हम। तो डिवाइड करने के बाद हमारी टर्म्स क्या बच जाती हैं, देखिए पहली टर्म में जो हमारा nc1 है उसकी वैल्यू होती है n, और नेक्स्ट टर्म में हमारे पास nc2 की वैल्यू होती है n इंटू n-1 डिवाइड बाय 2,
और वहाँ पे x की पावर होगी n-2 और वहाँ पर क्योंकि h स्क्वायर होता है लेकिन एक h हमारा डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो जाएगा तो h की 1 पावर रह जाएगी। सिमिलरली इन द लास्ट टर्म h की पावर कितनी रह जाएंगी n-1। अब हम क्या करेंगे, इस लिमिट में h टेंड टू 0 ले लेंगे क्योंकि ये एक सिंपल पॉलिनोमियल है। अब इसमें हम h की जो वैल्यू है वो 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं तो हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो नॉन ज़ीरो रहेगी। बाकी सभी टर्म्स में क्योंकि h एग्जिस्ट कर रहा है और उसकी वैल्यू हम 0 ले रहे हैं तो इस तरह से हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाता है। किसका डेरिवेटिव ये हमारे पास आया, x रेज़ टू पावर n का। तो दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू पावर n दैट इज़ इक्वल टू n इंटू x रेज़ टू पावर n-1। किसी पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक्स हैं जिनमें फर्स्ट है x रेज़ टू पावर n का डेरिवेटिव। तो वो अभी हमने यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्व किया है। वो क्या है, n इंटू एक्स रेज़ टू पावर n-1 यानी कि x की जितनी भी पावर हैं वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएंगी और एक पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। सेकेंड है, अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो उसका डेरिवेटिव u0 होगा। ये हम जो फर्स्ट रूल है वो अप्लाई करके इसको प्रूव कर सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट को क्या लिख सकते हैं, x रेज़ टू पावर 0। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो 0 पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाएंगी और x की एक पावर कम हो जाएगी। अब 0 मल्टीप्लाई समथिंग इज 0। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। अब थर्ड है, अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल गिवन है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा। हमने अलजेब्रा के अंदर पढ़ा था कि अगर दो फंक्शन एडिशन की फॉर्म में हैं f(x) प्लस g(x) तो उनका डेरिवेटिव कैसे लिया जा सकता है, डेरिवेटिव ऑफ f(x) प्लस डेरिवेटिव ऑफ g(x) यानी कि हम दोनों फंक्शंस के ऊपर अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रूल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो इसमें क्या होगा, हर टर्म का डेरिवेटिव अलग हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ a0, डेरिवेटिव ऑफ a1x प्लस डेरिवेटिव ऑफ a2x² एंड सो ऑन। अब हमारे पास a0 क्या है, a0, a1, a2 ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। तो पहली टर्म क्योंकि a0 एक कॉन्स्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा प्लस अब हमारे पास सेकंड है a1x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। यहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं u इंटू वी मैथड। तो पहले हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ a1x अप्लाइंग u इंटू वी मैथड। तो पहले हम डेरिवेटिव ले रहे हैं x का तो a1 को कांस्टेंट रखेंगे, फिर हम लेंगे डेरिवेटिव ऑफ a1। अब हमें पता है x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों 1 आएगा, यूजिंग फर्स्ट ये जो हमने लिखा है x की पावर n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं तो ये हमारा फार्मूला है। तो ये फार्मूला अप्लाई करने पर हमें पता चलता है कि जो x है उसका डेरिवेटिव 1 आ जाता है। अब क्योंकि a1 एक कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं a1x का डेरिवेटिव आ जाता है a1 प्लस इसी तरह जब हम a2x² का डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे तो क्योंकि a2 एक कांस्टेंट टर्म है
तो ये बाहर आ जाती है और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x। इसी तरह नेक्स्ट टर्म का डेरिवेटिव आएगा आपके पास 3 इंटू a3 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। तो जैसे कि ये जो हमने अभी पढ़ा किसी पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव कैसे सॉल्व करना है, तो इस तरह आप किसी भी क्वेश्चन में किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव ले सकते हैं। फंक्शन अगर पॉलिनोमियल है तो उसका डेरिवेटिव आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट भी निकल कर आ रहा है। वो ये रिज़ल्ट है कि अगर हम डेरिवेटिव लेना चाहते हैं k इंटू एक्स रेज टू पावर n, तो उसको लिखा जा सकता है k इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर n। हाँ जी, ये दो चार हमारे कुछ बेसिक मेथड्स थे जिससे हमने सीखा कि किसी पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव कैसे सॉल्व करना है। तो इनकी हेल्प से अब हम कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करने जा रहे हैं ताकि जो डेरिवेटिव का कंसेप्ट है वो आपको और क्लियर हो सके। What is the first example? Find the derivative of 2x minus 3/4। तो यहाँ हमारा जो फंक्शन है एक लीनियर पॉलिनोमियल है 2x माइनस 3/4। तो इस क्वेश्चन में भी हम जब डेरिवेटिव लेंगे तो हर टर्म का अलग अलग डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो पहली टर्म क्या है 2x, तो 2 इंटू, अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है तो वो उसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आ जाएगी। माइनस में डेरिवेटिव ऑफ 3/4। अब 3/4 क्या है, दिस इज़ द कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव क्या होगा 0 होगा क्योंकि उसके अंदर x ही नहीं है। जब x नहीं है तो उसका डेरिवेटिव 0 आएगा एंड इट विल बी इक्वल टू 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। अब सेकंड एग्जांपल क्या है, उसमें हमने डेरिवेटिव सॉल्व करना है। दो फैक्टर्स गिवन है इसमें। पहला फैक्टर है 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों फैक्टर्स की आपस में मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं और उसका डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव लेने के लिए हम इन दोनों फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं। 5x रेज टू पावर 4 माइनस 5x रेज टू पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 1। तो ये दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है 5x रेज टू पावर 4 माइनस 5x रेज टू पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर। अब माइनस 3x और माइनस x ये टर्म्स ऐड हो जाएंगी, माइनस 4x प्लस 1। अब ये हमारे पास एक ऐसी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 4 है, तो उसका हमने डेरिवेटिव लेना है। हर टर्म का अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे। सबसे पहले है 5x रेज टू पावर 4। तो यहाँ हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर n, उसका डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। तो ये फार्मूला अप्लाई करने पर हमारे पास टर्म क्या आएगी 20x रेज टू पावर 3, क्योंकि ये जो 4 पावर्स हैं 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो 20 आ जाएगा और x की कितनी पावर रह जाएंगी 3। इसी तरह नेक्स्ट टर्म में ये जो 3 पावर्स हैं 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी 15 आ जाएगा और x की पावर कितनी रह जाएंगी 2। और नेक्स्ट में ये 2 पावर्स 3 के साथ मल्टीप्लाई होंगी तो यहाँ आ जाएगा 6 इंटू एक्स की एक पावर कम होगी तो 2 पावर्स पहले थी, अब कितनी पावर है 1 पावर। माइनस में 4x, अब 4x का डेरिवेटिव क्या आएगा 4 आएगा। और लास्ट में है टर्म +1। अब +1 क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है
तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। तो इस तरह ये हमारे पास डेरिवेटिव सॉल्व होकर आया है। अभी हमने इस एग्जांपल में क्या किया कि अगर दो फैक्टर्स गिवन हैं तो उनको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और उसका डेरिवेटिव सॉल्व किया। लेकिन यहाँ हम u इंटू वी मैथड भी अप्लाई कर सकते थे। उसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करके देखते हैं कि u इंटू वी मैथड से किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। हाँ जी, थर्ड एग्जांपल के अंदर मैं u इंटू वी मैथड अप्लाई कर रही हूँ। तो यहाँ हमारा u क्या है? x रेज़ टू पावर -3, v क्या है? 5 + 3x। तो पहले हम u इंटू वी मैथड को डिस्कस करते हैं, उसका डेरिवेटिव लेना है। तो वो कैसे लिया जाएगा? इट विल बी इक्वल टू u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। तो ये मेथड जब हम इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास डेरिवेटिव क्या आएगा देखते हैं। ये हमारे पास दो फैक्टर्स हैं u इंटू वी की फॉर्म में। तो इसमें पहला हमारा जो फैक्टर है उसको हम u मान रहे हैं, x रेज़ टू पावर -3 इंटू में आएगा डेरिवेटिव ऑफ v प्लस जब हम लेंगे v को कांस्टेंट यानी कि 5 + 3x, तो किसका डेरिवेटिव आएगा? साथ में u का डेरिवेटिव। अब हमारे पास पहला है x रेज़ टू पावर -3, डेरिवेटिव ले रहे हैं 5 + 3x का। 5 का डेरिवेटिव 0 और 3x का डेरिवेटिव आ जाएगा 3 प्लस 5 + 3x। अब डेरिवेटिव हमने लेना है x रेज़ टू पावर -3 का। अब पावर जो है आगे मल्टीप्लाई हो जाती हैं और एक पावर कम हो जाती है। -3 - 1 इट विल गिव यू -4। तो आगे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? 3 इंटू x रेज़ टू पावर -3 माइनस, अब ये जो -3 इंटू x रेज़ टू पावर -4 है इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5 + 3x के साथ। तो ये टर्म्स आएंगे हमारे पास -15 x रेज़ टू पावर -4 -9 इंटू x रेज़ टू पावर -3। तो -3 वाली टर्म्स को हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आएगा -6 x रेज़ टू पावर -3 -15 x रेज़ टू पावर -4। तो इस तरह आप u इंटू वी मैथड से भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और चाहे तो आप दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके भी उसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ एग्जाम्पल जिसमें हमने डेरिवेटिव लेना है x रेज़ टू पावर 5 इंटू 3 - 6 इंटू x रेज़ टू पावर -9। तो फोर्थ एग्जाम्पल में आप दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। चाहे तो आप x रेज़ टू पावर 5 को इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें या फिर u इंटू वी मैथड अप्लाई करें। तो क्योंकि थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमने u इंटू वी मैथड अप्लाई किया, तो अब इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं? इन दोनों फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं। x रेज़ टू पावर 5 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म्स आ रही हैं हमारे पास, क्योंकि सेकंड में हमारे पास क्या है? x की पावर -9। -9 में जब 5 पावर्स को ऐड करेंगे तो यहाँ पावर क्या आ जाएगी? -4। अब इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव ऑफ 3x रेज़ टू पावर 5 - 6x रेज़ टू पावर -4 इट विल बी इक्वल टू 15x रेज़ टू पावर 4, क्योंकि जो हमारा पहला टर्म है x रेज़ टू पावर 5 उसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 5 इंटू x रेज़ टू पावर 4। लेकिन 3 क्योंकि पहले से ही मल्टीप्लाई में है
तो 3 इंटू 5 विल गिव यू 15 और x की पावर कितनी रह जाएंगी 4। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आएगा -4 पावर्स आगे मल्टीप्लाई में आ जाएंगी और x की एक पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा डेरिवेटिव सॉल्व होकर क्या आ रहा है 15x⁴ प्लस 24x⁻⁻5। तो दोनों ही मेथड इजी हैं, आपको जो भी मेथड इजी लगे आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी, u इंटू वी मेथड के बाद अब हमारे पास है u/v मेथड। तो u/v मेथड के लिए हमने फंक्शन लिया है x² डिवाइड बाय 3x - 1। तो हम कौन सा मेथड अप्लाई करें इसके ऊपर u/v मेथड। तो चलिए देखते हैं u/v मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। डेरिवेटिव हम ले रहे हैं x² डिवाइड बाय 3x - 1। तो यहाँ v की वैल्यू क्या है और u की वैल्यू क्या है। u है x² और v है हमारे पास 3x - 1। तो u/v मेथड में हमारा फॉर्मूला था इन डिनोमिनेटर v² और न्यूमरेटर में क्या था v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस फॉर्मूला के अंदर हम u और v की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पहले क्या है v है, तो v की वैल्यू क्या है 3x - 1। नाउ द डेरिवेटिव ऑफ u इज x² माइनस u एंड डेरिवेटिव ऑफ v 3x - 1 डिवाइड बाय v²। अब v की वैल्यू क्या है 3x - 1, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। नाउ इट इज़ इक्वल टू 3x - 1, x² का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x और इसी तरह 3x + 1 का डेरिवेटिव 3 + 0 डिवाइड बाय 3x - 1 स्क्वायर। इट इज़ इक्वल टू, अब जो ये 2x है इसको हम अंदर फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 6x² माइनस 2x। इसी तरह इस 3 को x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3x² डिवाइड बाय 3x - 1 होल स्क्वायर। अब 6x² माइनस 3x² इसकी वैल्यू आएगी सब्ट्रैक्ट होकर 3x² माइनस में है 2x डिवाइड बाय 3x - 1 स्क्वायर। तो इस तरह आपने देखा कि इस क्वेश्चन के अंदर जब हमने u/v मेथड अप्लाई किया तो इस मेथड से फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे सॉल्व किया गया। तो क्वेश्चन काफ़ी आसान था, u/v मेथड भी काफ़ी आसान है। जस्ट हमने ये फॉर्मूला याद रखना है और उसके अंदर हमने u और v की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। हाँ जी, इस तरह आज आपने सीखा डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट का डेरिवेटिव के साथ क्या कनेक्टिविटी है। किसी ग्राफ के थ्रू हमने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड को भी अच्छी तरह से समझने की कोशिश की और हमने सीखा कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड को कैसे अप्लाई करना है। हमने ये भी सीखा कि अगर कोई फंक्शन पॉलिनोमियल की फॉर्म में है तो उसका डेरिवेटिव कैसे सॉल्व करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और अब आप बिना किसी हेल्प के कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और फर्स्ट प्रिंसिपल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं आप उनकी मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिएगा। हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे अगर कोई फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में है तो उसका डेरिवेटिव कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसीलिए हमारा नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।